अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का मज़मून तारीख़ का तीसरा सबक, जिसका नाम है हड़प्पा तहज़ीब, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम इस सबक के बारे में देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा तहज़ीब जो है तो कहाँ पर थी। तो आप लोग यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं, शुमाली भारत का पूरा नक्शा जो है तो दिया गया है हमारे सामने। और पंजाब, ये देखिए यहाँ पर ये जो इलाका है पंजाब में एक दरिया है जिसका नाम है दरियाए रावी। तो दरियाए रावी के किनारे पर हड़प्पा के मुकाम पर ये जो है तो हड़प्पा का मुकाम है। यहाँ पर 1921 में, है ना, लगभग यहाँ से पूरे 100 साल पहले की बात चल रही है। तो 1921 सन ईस्वी में पहली खुदाई का काम जो है तो शुरू हुआ, यानी वहाँ पर खुदाई की गई। जैसे हम लोग किसी भी जो है तो ज़मीन को खोदते हैं, तो वहाँ पर जो है तो खुदाई का जो है तो काम शुरू हुआ। और इसलिए इस तहज़ीब को हड़प्पा तहज़ीब कहते हैं। यानी कि हड़प्पा के मुकाम पर ये तहज़ीब मिली। वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर पहले बहुत पुराने लोग जो है तो यहाँ पर रहते थे पुराने दौर में। तो इसलिए जो है तो हड़प्पा का मुकाम होने की वजह से उस तहज़ीब का नाम जो है तो रखा गया हड़प्पा तहज़ीब। इस तहज़ीब को सिंधु तहज़ीब के नाम से भी जो है तो जाना जाता है। देखिए यहाँ पर दरियाए सिंध है, इसलिए जो है तो इस तहज़ीब को सिंधु तहज़ीब के नाम से भी जो है तो जाना जाता है। हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध की वादी में, देखिए यहाँ पर ये दरियाए सिंध की वादी है। तो 650 किलोमीटर यहाँ पर ये मुकाम का फासला है हड़प्पा से। वहाँ पर एक इलाका है मोहनजोदाड़ो, तो यहाँ पर भी जो है तो इस मुकाम पर भी खुदाई की गई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के मुकामात पर जो खुदाई की गई, उसमें जो अशिया मिली, जो तामीरात के बाकियात मिले, यानी जो भी वहाँ पर घर थे, जो भी चीज़ें वहाँ पर तामीर की गई थी, तो ये दोनों के मुकामात यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों के मुकामात में जो है तो काफ़ी मुशाबहत नज़र आई, यानी एक जैसापन जो है तो वहाँ पर नज़र आया। इसी तरह धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दायमाबाद वगैरह मुकामात पर भी खुदाई की गई और वहाँ से भी जो है तो बहुत सारे बाकियात जो है तो मिले हैं। आम तौर पर हड़प्पा तहज़ीब की खुसूसियात हर जगह यकसा ही पाई जाती है। उनमें शहरों की मंसूबाबंदी, अगर हम लोग देखेंगे कि वहाँ के शहरों की मंसूबाबंदी कैसी थी, इसी तरह वहाँ की सड़कें, मकानात की जो तामीर की गई, वो गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम, यानी गंदा पानी किस तरीके से जो है तो शहर के बाहर निकाला जाए या घरों के बाहर से कैसे निकाला जाए। इसी तरह मोहरें बनाई जाती है, हम लोग आगे सब तफसील से देखेंगे। इसी तरह बर्तन, खिलौने और मुर्दों को दफनाने के तरीके वगैरह जितने भी चीज़ें सब है, ये तमाम चीज़ें जो तो एक जैसी नज़र आती है तमाम जगहों पर। यहाँ पर धोलावीरा में या मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, ये तमाम मुकामात पर जो है तो एक जैसी जो है तो ये चीज़ें नज़र आती है। और आप लोगों को जो है तो यहाँ पर तो ये सब तमाम चीज़ें दी गई है, ये हम लोग देखेंगे। आप लोग भी जो है तो अपने मकानात, जो घर की तामीर किस तरीके से की गई है, ज़रा आप लोग सोचना। और साथ ही साथ जो है, क्या आपके मकानात खपरेल वाले हैं या कोठे वाले हैं या ढलवान छत वाले हैं, ये सब लोग आप जो है ना, अलग अलग टाइप के जो है तो घर आते हैं। किसी की घर जो है तो टेरिस होती है पूरी प्लेन, या किसी के घर पर छत होती है, या कवेलू भी जो है तो ऊपर लगाए जाते हैं लाल वाले, या किसी का छत जो है तो ढलान बनी हुई होती है दोनों तरफ से। तो आपके छत किस तरीके से, आप जो है तो ज़रा गौर करना उसके ऊपर। तो ये था हड़प्पा तहज़ीब का, तमाम बातें यहाँ पर दी गई थी कि कहाँ पर हड़प्पा तहज़ीब दी गई है। आगे हम यहाँ पर घर और शहर की मंसूबाबंदी जो है तो अब देखेंगे हड़प्पा तहज़ीब के। अब हम यहाँ पर घर और शहर की मंसूबाबंदी, इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले हैं। हड़प्पा तहज़ीब के लोगों के जो मकानात और दीगर जो तामीरी काम होते थे, वो पक्की ईंटों से होते थे। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, एक तस्वीर में यहाँ पर मकानात दिए हुए हैं, मकानात बने हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। और दूसरी तस्वीर जो है तो ये कुएं की तस्वीर है।
तो ये सब जो मकानात और दीगर जो भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी, ये तमाम चीज़ें जो है तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों का और पत्थरों का भी जो है तो इस्तेमाल किया जाता था। दरमियान में चौकोन आंगन होता था और उसके अतराफ कमरे हुआ करते थे। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौकोन आंगन है और अतराफ में कमरे बनाए हुए दिख रहे हैं। घरों के आंगन में कुएं होते थे, जैसा कि देखिए तस्वीर यहाँ पर कुएं होते थे यहाँ पर, और गुस्ल खाने होते थे और बैतुल खिला वगैरह भी जो है तो हुआ करते थे। गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतज़ाम हुआ करता था, यानी गंदा पानी किस तरीके से बाहर चला जाए शहर के, वो यहाँ पर होता था। इसके लिए मिट्टी की पक्की नालियाँ, देखिए इस तरीके की नालियाँ जो है तो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी। सड़कों के नाले ईंटों से बनाए जाते थे, वो ढके हुए होते थे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये ढके हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग हिफ्ज़ान सेहत के बारे में किस कदर जो है तो बेदार थे, यानी ये लोग कितना सेहत का अपनी ख्याल रखते थे, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। चौड़ी सड़कें होती थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है तो जाविया कायमा बनाती थी, यानी चौड़ी सड़कें होती थी और सीधी सीधी होती थी। कायमा जाविया भी जो है तो ये बनाती थी। देखिए जाकर ये सीधी मुड़ जाएगी किसी भी तरफ। तो इस तरीके से यहाँ के मकानात होते थे, चौकोन शक्ल के मकानात होते थे, और ज़्यादातर जो है तो मकानात को 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता था। उनके दरमियान जो है तो दीवारें बना दी जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो शहर की मंसूबाबंदी या घर की मंसूबाबंदी जो है तो की जाती थी। अब हम उस दौर की मोहरों के बारे में देखेंगे कि मोहर जो है तो उस दौर की किस तरीके से हुआ करती थी, जिसे हम लोग आजकल स्टैम्प भी कहते हैं। हड़प्पा तहज़ीब की जो मोहरें होती थी वो बिलखुसूस यानी ख़ास तौर पर मुरब्बानुमा होती थी, चौकोन होती थी। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि दोनों जो मोहरें हैं वो चौकोन शक्ल की है। उनके ऊपर बैल की, भैंस, हाथी, गेंडा और शेर जैसे जो जानवर होते थे उनकी जो है ख्याली तस्वीरें जो है तो बनाई जाती थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक सींग वाली जो है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। दीगर जानवरों की शक्लों की तरह इंसानों की शक्लें भी बनी हैं, और ये जो मोहरें हैं ये नक्श उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यानी ये लोग जानवरों को देखने के बाद उसके बाद ये लोग अपने तरीके से ख्याली तौर पर ये मोहरें बनाते थे। जानवरों की शक्लें होती थी, ये चौकोन शक्ल की होती थी। इस तरीके की जो है तो उस दौर की मोहरें हुआ करती थी। यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है कि आइए अमल करके देखें। तो हमें कुछ बातें यहाँ पर दी गई है, आप लोगों को उसके ऊपर अमल करके देखना है। जैसा कि मिट्टी के बर्तन किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसकी मालूमात हासिल करने के लिए मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाले कारीगर से मुलाकात करना है। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं जो है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग मौजूद होंगे। तो आप लोगों को उनके पास जाकर वहाँ से मालूमात लेना है। कौन कौन सी मालूमात लेना है वो यहाँ पर दिया गया है। किस किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लाल मिट्टी या पीली मिट्टी या काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल आप बर्तन बनाने के लिए करते हैं, ये हमें मालूम करना है। दूसरा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं। और तीसरा है, एक मिट्टी का बर्तन तैयार होने के लिए कितना वक्त लगता है, यानी कितना वक्त दरकार होता है। ये मालूमात जो है तो हमें उनसे लेना है और अपने कॉपी में जो है तो उसको नोट करना है। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर उस दौर के बर्तन दिए गए हैं। तो उस दौर में जो खुदाई हुई जिन मकामात पर भी, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बनावट के बर्तन मिले हैं। उनमें लाल रंग के बर्तन की सतह पर काले रंग से नक्श निगार वगैरह किए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, लाल रंग का बर्तन है और नक्श निगारी जो है तो वो काले रंग से की गई है। नक्श निगार के नमूने में मछली के सफनों, एक दूसरे पर फंसे हुए दायरे, पीपल के पत्तों जैसे डिज़ाइन बने हुए हैं। यानी मछली के पर और पत्ते, पीपल के पत्ते और दायरे वगैरह जो है तो बने हुए हैं। ऐसी शक्लें जो है तो यहाँ पर बनाई गई है, यानी ऐसी डिज़ाइन जो है तो बनाई गई है। हड़प्पा तहज़ीब के लोग मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त उसकी लाश के साथ मिट्टी के बर्तन भी रखते थे। ये जो है तो आप लोगों को याद रखना है।
और यहाँ पर आप लोग अलग अलग तस्वीर में यहाँ पर मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से उनकी शक्लें बनाई गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बड़ा गुस्ल खाना। गुस्ल खाना यानी कि नहाने की जगह। तो मोहनजोदाड़ो, जैसा कि आप लोगों को बताया गया शुरू में कि मोहनजोदाड़ो का जो इलाका था वहाँ पर एक वसी व अरीज गुस्ल खाना दरियाफ्त हुआ, यानी मिला। देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा जो है तो ये गुस्ल खाना है। तकरीबन 2.5 मीटर गहरा नहाने का हौज था, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी, है ना। हौज का पानी रिसने ना पाए यानी बहने ना पाए, इसके लिए हौज के अंदर की जानिब पक्की ईंटों से बनाया गया था। अंदरूनी जो जानिब था उसका ये पक्की ईंटों से बनाया गया था ताकि पानी जो है तो रिसने ना पाए। हौज में उतरने के लिए वक्तन फ़ौक्तन पानी बदलने का जो है तो इंतज़ाम भी वहाँ पर मौजूद था। तो ये तमाम बातें यहाँ पर पानी का जो हौज था उसके बारे में दी गई है। गुस्ल खाने के बारे में आप लोगों को क्या करना है, आप अपने आसपास जहाँ भी आप लोग रहते हो, जिस शहर में, जिस गांव में, वहाँ पर स्विमिंग पूल हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा। आपको वहाँ पर देखने के लिए जाना है। हौज में पानी बदलने और नया पानी भरने के तरीके का भी आपको मुशाहिदा करना है कि किस तरीके से हौज का पानी जो है तो नया भरा जाता है। उसको किस तरीके से पहले खाली किया जाता है, फिर उसको जो है तो पानी से भरा जाता है, ये देखना है। मौजूदा तैराकी के हौज और हड़प्पा तहजीब के ज़माने के गुस्ल खाना का मुआवजा करना है आपको कि अभी जो स्विमिंग पूल है वो, और ये जो आप लोगों को पुराना मोहनजोदाड़ो का स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है यानी गुस्ल खाना दिखाई दे रहा है, तो इनके दरमियान क्या फ़र्क है ये भी आप लोगों को मालूम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी मालूमात आप लोगों को लेना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अवामी ज़िंदगी यानी वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की आम जिंदगी कैसी थी लोगों की। हड़प्पा तहजीब के लोग काश्तकारी करते थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खेत नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है तो खेती बाड़ी किया करते थे। एक मुकाम था जिसका नाम है काली बनगन। तो उस मुकाम पर जो खेत जोते हुए थे वहाँ पर सबूत मिले हैं हमें कि वहाँ के लोग काश्तकारी किया करते थे। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते थे, जैसे गेहूं है, जौ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में जौ और गुजरात में नाशनी की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। राजस्थान की तस्वीर ये है। यहाँ पर जो है तो राजस्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। भारत में इस मुकाम पर राजस्थान है और गुजरात जो है तो इस मुकाम पर है। तो यहाँ पर भी जो है तो जौ की फसलें और नाशनी की फसलें वगैरह उगाई जाती थी। इसके अलावा भी जो है तो मटर, तिल, मसूर वगैरह की फसलें भी उगाई जाती थी। हड़प्पा तहजीब के लोगों को जो है तो कपास का इल्म था। कपास भी जो है तो वो लोग उगाते थे। खुदाई में पाए गए मुजस्समों और मोहरों पर बनी हुई तस्वीरों और कपड़ों के बाकियात से इसका सबूत भी मिलता है कि वो कपड़े बुनते होंगे। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर कि कपड़े जो है तो इन लोगों ने पहने हुए हैं और घुटनों तक का इनका लिबास था। चादरें भी जो है तो ये लोग इस्तेमाल करते थे। औरतों और मर्दों के लिबास में जो है तो ये सब चीज़ें शामिल थी। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि उनकी अवामी ज़िंदगी जो है तो इस तरीके से थी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़ेवरात जो है तो दिखाई दे रहे हैं। और ये खुदाई के दौरान जो है तो ये ज़ेवरात मिले हैं। वहाँ पर सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के बने हुए होते थे ज़ेवरात। इसी तरह सीप, कौड़ी और बीजों के भी जो है तो होते थे। यहाँ पर सब बताया गया है सीप, कौड़ी और बीजों के। औरत और मर्द कई लड़कियों के हार, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमर पट्टे जैसे ज़ेवरात इस्तेमाल करते थे, है ना। औरत और मर्द जो है वो दोनों ज़ेवरात का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर बताया गया है। औरतें बाजुओं तक चूड़ियाँ पहनती थी, ये भी जो है तो यहाँ पर बताया गया है। और इस किस्म के जो है तो वो लोग ज़ेवरात इस्तेमाल करते थे। बाजूबंद यानी कि बाजू पर यानी हाथ पर बांधने वाले जो ज़ेवरात होते थे उन्हें बाजूबंद कहते थे। इसी तरह हार, अंगूठियाँ, कमर के पट्टे, जिस तरीके से हम बेल्ट इस्तेमाल करते थे उस तरह कमर के पट्टों के ज़ेवरात भी जो है तो उस दौर में पाए जाते थे। हड़प्पा दौर में देखिए इस तरीके का एक मुजस्समा जो है तो वहाँ पर दरियाफ्त हुआ। उस मुजस्समे के चेहरे की हर तफसील इंतहाई वाज़ेह है। देख सकते हैं आप लोग कितना वाज़ेह जो है तो बताया जा रहा है। उतना ही नहीं, उसने शॉल पर जो शॉल ओढ़ रखी है उस पर 3 पत्तियों की नक्काशी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई देती है। आप लोग देख सकते हैं 3 पत्तियों की नक्काशी
उसके ऊपर की गई है, शॉल भी जो है तो उसने ओढ़ा है। इस तरीके का मुजस्समा जो है तो उस दौर का हमें मिला है। लोथल का जो है तो एक मुकाम हमें उस वक्त जो है तो दरियाफ्त हुआ। ये लोथल का मुकाम है, वहाँ पर बंदरगाह जो है तो मिली हमें। इस तरीके की एक बड़ी बंदरगाह थी। बंदरगाह यानी जहाँ पर जहाज़ पानी के आते हैं, जहाँ से तिजारत जो है तो होती है। हड़प्पा तहज़ीब की तिजारत बहरे अरब से हुआ करती थी। ये नक्शे में आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ जो है तो बहरे अरब है, तो यहाँ से जो है तो तिजारत हुआ करती थी। और हड़प्पा तहज़ीब किस तरीके से ख़त्म हुई वो हम देखते हैं। अब वहाँ पर तिजारत में कमी हो गई थी। इसी तरह बारिश की जो मिक़दार थी वो भी कमी हो गई थी। नदियाँ खुश्क हो गई थी ज़लज़लों की वजह से, और सतह समंदर में तब्दीली की वजह से वहाँ के जो मकामात थे हड़प्पा तहज़ीब के, जो हड़प्पा के मकामात थे वो उजड़ गए, और बड़े पैमाने पर लोगों ने वहाँ से नक़्ल मकानी कर दी, यानी एक दूसरी जगह जो है तो चले गए, और हड़प्पा तहज़ीब जो है तो शहर जो था वो ज़वाल पज़ीर हो गया। हड़प्पा तहज़ीब तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहरी तहज़ीब थी, जिसने भारत की तहज़ीब की बुनियाद रखी। ये हमें याद रखना है। और यहाँ पर आप लोगों ने तमाम चीज़ें देख ली है, मश्क दी गई है, मश्क के सवालात के जवाबात भी आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक जो है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।